दोस्तों, अगर आप किसी भी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं उसमें हिंदी दो भागों में पूछी जाती है। एक तो साहित्य हिंदी और दूसरी होती है सामान्य हिंदी। और दोस्तों, साहित्य हिंदी से संबंधित ये सभी चैप्टर पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित जितने पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सभी के सभी मैंने इस वीडियो में रखे हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हिंदी साहित्य से संबंधित 2 से 3,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इससे पहले भी हम 800 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इरावती उपन्यास के लेखक कौन हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को पहले से पढ़ रखा है उनका तो रिवीजन हो जाएगा, साथ ही टेस्ट हो जाएगा और उन्हें नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ रखा है उनकी संपूर्ण हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगी ये सभी वीडियो देखने के बाद। तो इरावती उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्तों, वो कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। आपको यह याद रखना है। और इरावती क्या है? ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का जो अपूर्ण उपन्यास है वो है ऑप्शन बी, इरावती। नेक्स्ट, सुकुल की बीवी कहानी के लेखक कौन है? तो सुकुल की बीवी कहानी के जो लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक के जो लेखक है दोस्तों, जनमेजय का नागयज्ञ, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। श्री गांधी जीवनी के लेखक कौन है? तो श्री गांधी जो जीवनी है वो गणेश संकल्प विद्यार्थी की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पथ के साथी रेखा चित्र किसका है? तो दोस्तों, पथ के जो साथी है वो एक रेखा चित्र है। और ये जो रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन डी। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? तो मैंने एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन रखे हैं। जैसे औरंगजेब की आखिरी रात क्या है, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो यह है एक एकांकी। और इस एकांकी के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित युग में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है दोस्तों वो द्विवेदी युग के कवि है, ऑप्शन ए। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम काव्य रचना है वो है रंग में भंग, जो 1909 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, वन मिलन किस कवि की रचना है? तो दोस्तों, वन मिलन जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन बी। चिता के फूल किस कवि की रचना है? चिता के फूल जो रचना है वो है रामरक्ष बेनीपुरी की। और मैं आपको यही बता दूं कि जैसे रामरक्ष बेनीपुरी की 20 से 25 रचनाएं हैं, तो मैं सभी की सभी आपको कराऊंगा, कोई नहीं छुटवाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना न पड़े। बस दोस्तों, आपको मैं जो है वो एक क्लास में नहीं कराऊंगा, उसके लिए आपको सभी क्लासों को अटेंड करना होगा। यह तरीका ऐसा है जिससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाओगे। एक बार पढ़कर देखना। निम्न में से बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? तो बड़े घर की जो बेटी कहानी के लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? तो नाटक स्कंदगुप्त के जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद।
नेक्स्ट, आग की हंसी काव्य पर रामदरस मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आग की हंसी काव्य पर रामदरस मिश्र को मिला था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था इन्हें 2015 में। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो ये द्विवेदी युग के कवि है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य 4 कालों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल जो है वो 4 युगों में बटा है: द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद है छायावादी युग के कवि। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी काव्य पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जो एक क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन सकता है वो उसी ने ही प्रकार से मैंने अपनी वीडियो में रखा है। तो ये मिला था आग की हंसी पर। आनंदी लाल किस कवि का उपनाम था? आनंदी लाल जो था वो जैनेन्द्र कुमार का उपनाम था, ऑप्शन बी। रसखान किस कवि का उपनाम था? तो दोस्तों रसखान जो था वो सैयद इब्राहिम का उपनाम था। निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो गुरु थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से रूपकों के बादशाह कहलाते हैं? तो रूपकों के बादशाह कवि कहलाते थे तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक कौन हैं? तो तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक है भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कोर्ट मार्शल नाटक के जो लेखक है वो है स्वदेश दीपक। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही आंसर है अज्ञ। वैराग्य संदीपनी के लेखक कौन हैं? वैराग्य संदीपनी के लेखक है तुलसीदास। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों अधिकतर जो संप्रदाय हैं वो भक्ति काल से संबंधित है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है हित हरिवंश। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास है रीतिकाल के कवि। रसराज किस कवि की रचना है? तो रसराज जो है वो मातीराम की रचना है। अमरकोश किस कवि की रचना है? अमरकोश की बात करें तो दोस्तों ये रचना है भिखारी दास की। निम्न में से गीत गोविंद टीका के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद टीका के लेखक है मीराबाई। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के संप्रदाय जैन दर्शन के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। ध्रुव चरित के लेखक कौन हैं? तो ध्रुव चरित के लेखक है नरोत्तम दास, ऑप्शन ए। भक्ति काल के संप्रदाय उदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो उदासी संप्रदाय के संस्थापक है वो श्रीचंद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेला अर्चना के रचनाकार कौन हैं? तो सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न में से कंकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कंकाल उपन्यास के लेखक है जयशंकर प्रसाद। दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन हैं?
तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है गिरिराज किशोर। फांसी कहानी के लेखक कौन है? फांसी कहानी के लेखक है दोस्तों जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। कुहासा और किरण नाटक के लेखक कौन है? कुहासा और किरण नाटक के लेखक है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह क्या है? तो कमलेश्वर की जो पहली कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया है। निम्न में से द्रौपदी नाटक के लेखक कौन है? तो द्रौपदी नाटक के लेखक है सुरेंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी क्या है? तो भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है मोहन राकेश। एक और जिंदगी कहानी के लेखक कौन है? तो एक और जिंदगी कहानी के लेखक है मोहन राकेश। यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित पिछली क्लासों के अतिरिक्त इस क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।